आखिरकार वो रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसका इंतजार आप और हम सब पिछले कई दिनों से कर रहे थे। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ ठोका और फिर उसे बढ़ाकर 50% कर दिया, तो सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या भारत का एक्सपोर्ट ध्वस्त हो जाएगा या भारत इस चुनौती से और मजबूत होकर निकलेगा। अब रिपोर्ट सामने है और नतीजों ने सचमुच ट्रंप की चीखें निकाल दी है, क्योंकि टैरिफ के बावजूद भारत के एक्सपोर्ट ने ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं जो किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल 7 अगस्त को ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 25% का टैरिफ लगा दिया। इसके 20 दिन ठीक बाद इसे बढ़ाकर 50% कर दिया। मतलब अगस्त का पूरा महीना भारत अमेरिकी टैक्स की मार झेलता रहा। अब सवाल था कि इतने भारी टैक्स के बाद भारत के एक्सपोर्ट का क्या होगा। तो भारत का एक्सपोर्ट 2 हिस्सों में बंट गया। पहला, टेंगिबल आइटम्स, जो कि गुड्स हैं, यानी वो सामान जिसे आप छू सकते हैं, जैसे ज्वेलरी, कपड़े, मोबाइल फोन और मशीनें। दूसरा है इंटेंगिबल आइटम्स, यानी वो चीज जिन्हें आप छू नहीं सकते, जैसे सॉफ्टवेयर सर्विसेज, आईटी सपोर्ट, डिजिटल सॉल्यूशंस। यहां पर टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां अमेरिका की दिग्गज कंपनियों को सर्विस एक्सपोर्ट करती हैं। दोनों को अलग अलग गिना जाता है और दोनों की परफॉर्मेंस अगस्त में गजब रही है। अगस्त महीने में भारत के गुड्स एक्सपोर्ट में 6.7% की ग्रोथ दर्ज हुई है, यानी भारत ने कुल $35 बिलियन यानी कि $35 अरब का सामान बेचा। यह बहुत बड़ी छलांग है, खासकर उस वक्त जब टैरिफ का बोझ भारत के ऊपर था। वैसे भारत के इंपोर्ट में शानदार गिरावट आई। अगस्त में भारत ने सिर्फ $60 बिलियन का सामान खरीदा, जबकि पिछले साल अगस्त 2024 में यही आंकड़ा 70 बिलियन था, यानी 10% की गिरावट इंपोर्ट में। यह भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कम इंपोर्ट का मतलब है कि विदेशी मुद्रा का कम बहाव। अब असली झटका ट्रंप को यही लगा। गुड्स और सर्विसेज दोनों को जोड़ दे तो अगस्त के महीने में भारत का कुल एक्सपोर्ट 9.5% बढ़ा, यानी लगभग $69 बिलियन, 69 अरब डॉलर का सामान और सर्विसेज बेची गई। सोचिए, टैरिफ के बावजूद भारत का एक्सपोर्ट लगभग 10% की रफ्तार से बढ़ रहा है, यानी ट्रंप चाहे जितना टैक्स लगा दे, भारत का कुल व्यापार और एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अब आते हैं अमेरिका पर। जुलाई में जब कोई टैरिफ नहीं लगा था, तो भारत ने अमेरिका को $8 बिलियन का सामान बेचा। अगस्त में यह गिरकर $6.9 बिलियन रह गया, यानी लगभग $1.1 बिलियन का नुकसान सिर्फ एक महीने में। भारतीय रुपयों में गिने तो करीब 100 करोड़ का घाटा। यह दिखाता है कि अमेरिका के बाजार में भारत को नुकसान तो हुआ, लेकिन ओवरऑल भारत के लिए नए बाजार ढूंढ लिए गए हैं। अमेरिका में जब बिक्री घटी तो भारत ने तुरंत नए मार्केट तलाश लिए। वही सामान जो अमेरिका में टैक्स के कारण नहीं बिक पा रहा था, भारत ने दूसरे देशों को खपा दिया। दुनिया में भारत के एक्सपोर्ट बूम कर रहे हैं। क्यों बड़ी जीत है ये? दरअसल टैरिफ वॉर के बावजूद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था संभाल ली, एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड तोड़ा। $69 अरब, इंपोर्ट घटा 10% की गिरावट। ट्रंप की नीति उल्टी पड़ी, भारत ने अल्टरनेटिव मार्केट्स पकड़ लिए हैं। अब चुनौती बड़ी है। अगस्त में 25% टैरिफ था, सितंबर में यह बढ़कर 50% हो चुका है। देखना यह है कि सितंबर के आंकड़े कैसे आते हैं, लेकिन अगस्त के प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि भारत अब किसी भी झटके को झेलने और अवसर में बदलने की क्षमता रखता है। खैर, यह है भारत की एक्सपोर्ट कहानी, जिसने ट्रंप की सारी गणनाएं बिगाड़ दी हैं। जहां ट्रंप सोच रहे थे कि भारत दबाव में आ जाएगा, वहीं भारत ने न सिर्फ दबाव झेला बल्कि रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट कर दिया। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है सितंबर में 50% टैरिफ लगने के बाद भी भारत अपनी ग्रोथ बनाए रखेगा, या फिर अमेरिका और भारत को अब किसी बड़े ट्रेड समझौते की ओर बढ़ना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।